नमस्कार, आप सभी का समीक्षा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने इसके पहले वाली वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन की टाइप्स पढ़े थे, जिसमें था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक के बारे में। यहाँ हम पढ़ेंगे कि उसी से संबंधित हमने क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसमें से फाइंड करना पड़ेगा कि संज्ञा क्या है, ये कौन सा ये नाउन है। पहले आपको नाउन फाइंड करना पड़ेगा और उसका काइंड पता करना होगा कि ये कौन सी संज्ञा है ना। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है ताजमहल इज़ इन आगरा। अब ताजमहल इज़ इन आगरा है तो इसमें ताजमहल और आगरा ये दो क्या है, ये दोनों नाउन है। कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि ताजमहल भी एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम है और आगरा एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। फिर आते हैं गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इसमें गंगा, इंडिया और रिवर, गंगा और इंडिया ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं हमारे प्रॉपर नाउन। जी हाँ, ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है और इंडिया क्या है? एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। रिवर हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि रिवर अगर हमने बोला तो इसमें सारी नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ किसी का मेंशन नहीं किया हुआ है। गंगा का मेंशन किया था इसलिए वो प्रॉपर नाउन था। रिवर बोल दिया तो कौन सी रिवर है हमें ऐसा कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो कॉमन नाउन में जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। टुडेज यूथ इज टुमारोज लीडर। अब इसमें दिया है टुडेज यूथ इज टुमारोज लीडर। यूथ और लीडर, हमने यूथ बोल दिया तो यूथ क्या है? युवा। युवा क्या होगा? आज का युवा। अब युवा में एक लोग नहीं आएंगे ना, एक लोग नहीं आएंगे, पूरा कलेक्शन आएगा ना। लेकिन यहाँ पे यूथ का मतलब आप एक से अधिक लोगों को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आज का युवक माना है तो युवक एक अकेला इंसान है, तो वो किस में आएगा? वो जातिवाचक में आएगा। हालांकि अगर यूथ के बारे में बात करेंगे, अगर वो कलेक्शन में रहेगा तब वो कलेक्टिव नाउन होगा। बट एक पर्टिकुलर एक यंग बच्चे के बारे में बोलेंगे कि ये जो लड़का है ये हमारे देश का नेता बनेगा ना, तो इस यहाँ पे एक अकेले की बात की गई है, इसीलिए इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। अगर इसको ग्रुप में बात करते तो ये कलेक्टिव नाउन में होता। और लीडर भी क्या हुआ? अब लीडर मतलब नेता, तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कोई भी लीडर हो सकते थे ना, तो लीडर दिया है तो ये भी क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। द रिवर जॉइंस द सी। रिवर और सी कौन सा होगा? फिर से वही, कोई दिया गया नहीं है, कोई विशेष के बारे में बात नहीं की गई है, पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं की गई है, तो रिवर और सी क्या है? ये दोनों कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि रिवर बोला तो बहुत सी रिवर्स है और सी बोला तो बहुत सी सी है। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। इसमें गोल्ड और मेटल, गोल्ड बोला तो गोल्ड क्या होगा? गोल्ड एक मटेरियल नाउन में काउंट किया जाएगा। गोल्ड किस में काउंट किया जाएगा? मटेरियल नाउन में किया जाएगा। और अगर मेटल बोला तो मेटल बहुत से मेटल हो सकते हैं, इसलिए मेटल कॉमन नाउन में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट इसके हम हिंदी में देखते हैं कि इसमें से कौन सी संज्ञा है। हालांकि सेम वही है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ताजमहल आगरा में है। अब ताजमहल है तो ताजमहल है, आगरा है, तो ताजमहल क्या है? फिर से वही, विशेष है यानी व्यक्तिवाचक, और आगरा भी क्या है? विशेष है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, व्यक्तिवाचक। वह गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो गंगा और भारत और नदी, तो गंगा भारत क्या है? विशेष है, इसलिए व्यक्तिवाचक में जाएंगे। और नदी क्या है? नदी जातिवाचक में है जाएगा। नेक्स्ट, आज का युवक कल का नेता है। युवक बोला, वही मैंने बोला ना, अगर पूरा एक युवा समाज के बारे में बात करता तब वो क्या होता? समूहवाचक में जाता, लेकिन यहाँ पे एक युवक के बारे में बात की गई थी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये युवक जातिवाचक में गिना जाएगा। और नेता भी क्या है? जातिवाचक, किसी पर्टिकुलर नेता की, विशेष नेताजी के बारे में बात नहीं की गई है। नदी, समुद्र, जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है।
कौन सी नदी, गंगा नदी, कुछ ऐसा दिया नहीं गया है। समुद्र भी बहुत से हैं। सोना सबसे कीमती धातु है, तो सोना और धातु, तो अब देखिए धातु भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये जातिवाचक में गिने जाएंगे। लेकिन सोना, चांदी, हीरा, ये अगर नाम ले लिया तो ये किस में आ जाएगा, ये धातुवाचक यानी द्रव्यवाचक में गिना जाएगा। द्रव मैं लिख दे रहा हूँ। भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं, तो भारत हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, व दूध हमारा द्रव्यवाचक, नदियाँ जातिवाचक। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। रिवर्स ऑफ मिल्क फ्लो इन इंडिया, तो रिवर हो गया हमारा कॉमन नाउन, मिल्क हो गया हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन, और फ्लो क्या हो गया, फ्लो तो हमारी क्रिया है वैसे, और इंडिया क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है। डोंट वॉक इन हर्ड, हर्ड मतलब झुंड में मत चलो, तो हर्ड क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, क्या हो गया हमारा सीओ, कलेक्टिव नाउन। अगर जहाँ सी होगा वो कॉमन नाउन है, सीओ मतलब हो गया वो कलेक्टिव नाउन। झुंड में मत चलो यानी ये कौन सा है, झुंड, समूहवाचक, जी समूहवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, ही बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स, उसने फूलों का गुलदस्ता लाया, तो बुके, गुलदस्ता, ये क्या हो गया, ये भी क्या है कलेक्टिव नाउन है यानी कि समूहवाचक है। आगे देखते हैं, एंगर इज द एनिमी ऑफ मैन, क्रोध मानव का शत्रु है। अब इसमें देखिए एंगर और एनिमी ना, क्रोध, हालांकि एनिमी को हम नहीं कहेंगे ना, शत्रु नहीं है, शत्रुता अगर होता तो वो संज्ञा होती भाववाचक संज्ञा, लेकिन शत्रु को नहीं गिना जाएगा। एंगर, एंगर इज द एनिमी ऑफ मैन, क्रोध मानव का शत्रु है, क्रोध है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि क्रोध क्या, क्रोध एक भावना को बता रहा है, क्रोध खुशी ना, हंसना। आई लव स्वीट्स इन माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, मुझे बचपन में मिठाइयाँ पसंद थी यानी बचपन। तो ये क्या बताया, इसने भी एक स्टेज बताई, चाइल्डहुड, अडल्टहुड ना, कोई भी आए, इन्फेंट्री, एडोलेसेंट, ये सब स्टेज आएंगे, बुढ़ापा, जवानी, अधेड़ उम्र, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है भाववाचक संज्ञा है। आई लव स्वीट्स इन माई चाइल्डहुड, मुझे बचपन में मिठाइयाँ पसंद थी। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार, ये तो हो गया एक्सरसाइजेस, किस प्रकार हम सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय के द्वारा भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग वर्ब को चेंज करेंगे नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और क्रिया को चेंज करेंगे भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं वर्ब को यानी क्रिया को, सर्वनाम को, विशेषण को और अव्यय को, ये हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले है एडमिट। अब एडमिट है, एडमिट यानी प्रवेश। अब इसको जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो ये एडमिट बन जाएगा एडमिशन। कंप्लेन, कंप्लेन चेंजेस टू कंप्लेंट। डिपार्ट, डिपार्ट डिपार्चर। हील चेंजेस टू हेल्थ एंड लूज चेंजेस टू लॉस। संज्ञा देखते हैं, जीना क्रिया है, ये किस में बदल जाएगी संज्ञा में, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में अगर करेंगे तो जीना बन जाएगा जीवन, और जागना बदल जाएगा जागरण में। ठीक है। बिकना बिक्री में बदल जाएगा उड़ना। बिकना मतलब क्या हुआ सेल, और ये किस में बदल जाएगा सेल में, SELL। अगर हम देखे जाए तो क्या होगा बिकना SELL, किस में जाएगा SALE। जब सेल रहेगा तो सेल क्या हुआ, ये क्रिया हुई, लेकिन सेल क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। उड़ना और उड़ान, बनना बनावट। ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया वर्ब। आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कैसे नाउन में चेंज होता है। सबसे पहले है एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा, इसका जब हम नाउन में चेंज करेंगे तो बन जाएगा एंगर यानी क्रोध। ब्राइट, ब्राइटनेस। फ्री, फ्रीडम। रॉयल, रॉयल्टी। टेस्टी, टेस्ट ना, ब्राइट, ब्राइटनेस। स्वीट, स्वीटनेस। गुड, गुडनेस। इस तरह एडजेक्टिव को हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे, नाउन में चेंज करेंगे। देखते हैं, जैसे ऊंचा, ऊंचा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा ऊंचाई। नम्र, नम्र का नम्रता।
चालाक, चालाकी, वही वाला, यू आर वेरी चालाक ब्रो, चालाक, चालाक किस में बदलेगा, चालाकी में। युवा, युवा किस में बदल जाएगा, यौवन में। मूर्ख किस में बन जाएगा, मूर्खता में। मूर्ख के क्या बोलते हैं, मूर्ख को बोलते हैं फूल ना, डोंट ट्राई टू मेक मी फूल, मुझे मूर्ख मत बनाओ। और इसका संज्ञा का क्या बनेगा, फुलिश, मूर्खता, फुलिशनेस, फुलिशनेस, मूर्खता। कहते हैं ना मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ब, कैसे वर्ब को नाउन में चेंज किया गया, क्रिया को कैसे भाववाचक संज्ञा में चेंज किया गया, विशेषण को कैसे चेंज किया गया भाववाचक संज्ञा में, हमने ये देखा। आगे हम देखेंगे किस प्रकार सर्वनाम यानी प्रोनाउन को और अव्यय को यानी इनडिक्लिनेबल्स को कैसे हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। देखिए आगे है कि कॉमन नाउन को कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे, यानी कैसे जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखिए एक्ट, एक्ट कैसे बदलेगा, एक्शन। चाइल्ड, चाइल्डहुड। फ्रेंड, फ्रेंडशिप यानी मित्र, मित्रता। ओनर, ओनरशिप। मालिक मतलब मालिक, ओनरशिप मतलब उसका मालिकाना हक। थीफ यानी चोर, थेफ्ट, चोरी। हिंदी में देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा में कैसे बनाएंगे। शत्रु, एनिमी, उसको उसका भाववाचक क्या होगा, शत्रुता। बच्चा, बचपन, यही है चाइल्ड, चाइल्डहुड, बच्चा, बचपन। माता, मातृत्व। मित्र, मित्रता अर्थात मैत्री। चोर, चोरी। ये हो गया। हिंदी में सर्वनाम और अव्यय को भी भाववाचक बनाना सिखाया गया है। जिस प्रकार आप, आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा आपा। अपना अर्थात अपनापन। सर्व अर्थात सर्वस्व। अहम, अहंकार। निज, निजत्व या निजता। अव्यय देख लेते हैं। अव्यय सर्वनाम क्या होता है और अव्यय क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, हालांकि इसकी डिटेल वीडियो आएगी। और अव्यय वो होता है जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कारक कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे है दूर, दूर का क्या हो जाएगा, दूरी। निकट, निकटता। भीतर, भीतरी। नज़दीक, नज़दीकी। मना, मनाही। तो ये हो गए किस प्रकार से हम वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को, कॉमन नाउन को किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं। तो इसी के साथ नाउन चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और आगे नेक्स्ट में प्रोनाउन आने वाला है। प्रोनाउन में भी हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने बच्चों को शेयर करिए, अपने जो दूर रहते हैं बच्चों उनको भी शेयर करिए, ताकि नाउन का जो कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत ही टिपिकल माना गया है वो क्लियर हो सके। धन्यवाद।